अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये हॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप मूवीज़ में से एक है और इस मूवी के मेन एक्टर यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस मूवी के बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। अब इस मूवी में ऐसा क्या है तो चले गाइस हम इस मूवी के मेन प्लॉट की तरफ चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक हंटर को देखते हैं जिसका नाम ग्लास होता है। वो अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये वक्त 1823 के आसपास का था। ग्लास का दरअसल एक ग्रुप होता है जिसका काम जंगली जानवरों का शिकार करना था और वो उन जानवरों की खालों को बेचते थे। ये लोग शिकार करके वापस जा ही रहे थे कि अचानक इन पर जंगली लोगों का हमला हो जाता है। जंगलियों ने इन पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उनके सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था। इसलिए वो लोग गुस्से में सब ग्रुप्स पर हमला कर रहे थे, लेकिन हकीकत में इस ग्रुप ने उस सरदार की बेटी को अगवा नहीं किया था। अब यहाँ ग्लास के ग्रुप के काफ़ी लोग मारे गए थे। अब ग्लास अपने बेटे हॉक को लेकर यहाँ से भागने लगता है। अब इसके साथ और भी कई लोग होते हैं जिनमें इस ग्रुप का कैप्टन एंड्रयू भी होता है। ये लोग बोट पर पानी के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब कुछ दूर जाने पर ग्लास इनको बोलता है कि अगर हम इस तरह पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही हम उन जंगलियों का शिकार बन जाएंगे। इसलिए हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि हम जंगल वाले रास्ते से जाएं। मगर इनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो इन्हें जंगल से जाने के लिए मना करता है। मगर ग्लास कहता है कि जंगल बहुत बड़ा है जिसमें हम आसानी से छुप सकते हैं और हमें पकड़ना भी मुश्किल होगा, और अगर हम इस नदी के सहारे आगे बढ़ते रहे तो हम आसानी से उन जंगलियों की नज़र में आ जाएंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम जंगल की तरफ जाएं। मगर जॉन मुसलसल उससे आर्ग्यू कर रहा था। इतने में कैप्टन उसे रोकता है और कहता है कि ग्लास इस जगह को हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, मगर हम देखते हैं कि अब वो बोट एक साइड पर रोक लेते हैं और अपना सामान बोट से उतारने लगते हैं और जंगल से जाने का फैसला करते हैं। इतने में उनका कैप्टन कहता है कि हमें ये चमड़ा यहीं पर छुपाना पड़ेगा क्योंकि हम इतना भारी सामान इस जंगल में लेकर नहीं चल पाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं और इस बोट को वहीं पर छोड़ते हैं। अब चंद लोग जो बोट के पास थे वो फैसला करते हैं कि हम बोट से ही आगे जाएंगे, मगर हम देखते हैं कि वो बोट कुछ दूर तक ही जा पाती है क्योंकि जंगली लोग इन्हें पकड़कर मार देते हैं। इससे पता चलता है कि ग्लास बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब जो लोग बच गए थे वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद थकावट के बायस ये लोग एक जगह पर कुछ देर के लिए स्टे करते हैं। अब ये सब लोग आराम कर रहे होते हैं कि ग्लास शिकार करने के लिए चला जाता है। उसे जंगल में बालू के दो बच्चे दिखते हैं। अब ग्लास गोली मारने ही वाला था कि पीछे से उनकी माँ आ जाती है जो ग्लास पर अटैक कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। गाइस ये सीन चौंका देने वाली सीन है और बिल्कुल रियलिस्टिक है। गाइस ये बालू ग्लास पर बहुत बेरहमी से हमला करता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं देता। फिर ग्लास मरने की एक्टिंग करता है जिसके बाद बालू उसे छोड़कर अपने बच्चों के पास चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लास अपने पास पड़ी बंदूक उठाकर उस बालू पर फायर करता है, मगर वो बालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला कर देती है। अब चूंकि बालू को एक गोली भी लगी होती है तब वो दर्द से बौखलाकर ग्लास के गले को बुरी तरह से चीर देती है और ग्लास को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है। फिर बालू कुछ देर के लिए थम जाती है, मगर फिर ग्लास चाकू निकाल लेता है। अब की बार जब बालू उस पर अटैक करता है तो ग्लास भी बहुत दफ़ा उस पर वार करता है जिस पर बालू मर जाता है और उसी के ऊपर आके गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि नीचे ग्लास पड़ा होता है और पूरी तरह जख्मी और हड्डियां टूटी हुई। फिर ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाते हैं और देखते हैं कि ग्लास बालू के नीचे होता है। वो ऊपर से बालू को हटाते हैं और नीचे देखते हैं कि ग्लास बुरी तरह से जख्मी हुआ था और उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे बालू ने चीरा ना हो। अब कैप्टन ग्लास के जख्मों पर टांके लगाता है ताकि ग्लास का खून रुक सके, मगर ग्लास दर्द के मारे बेहोश हो जाता है और फिर कैप्टन ग्लास के गले को भी टांके लगाकर उसे उठाकर आगे चल पड़ते हैं। अब आगे एक जगह ऐसी आती है जहां पर अकेले इंसान का चलना भी बहुत मुश्किल था और वो अपने साथ ग्लास को नहीं ले जा सकते थे। फिर ये लोग एक जगह रुक जाते हैं। इनमें से जॉन कैप्टन को कहता है कि ग्लास ने अब बचना नहीं है और इसे आगे उठाकर हम नहीं ले जा सकते। क्यों ना हम इसे यहीं पर छोड़ दें क्योंकि हमारे पीछे जंगली लोग भी पड़े हैं जो बहुत जल्द हम तक पहुंच जाएंगे। अब जॉन वैसे भी ग्लास से बहुत जेलस था। वो सबको कहता है कि हम इसे आगे लेकर नहीं जा सकते। इतने में कैप्टन ग्लास पर गन तान देता है, मगर वो ग्लास पर फायर नहीं कर पाता क्योंकि वो एक रहमदिल इंसान था और वैसे भी ग्लास का बेटा भी साथ था जो कि गिड़गिड़ाकर उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ इसको छोड़ दें।
लिहाजा कैप्टन कहता है कि जो भी ग्लास के पास रहेगा उसे $70 मिलेंगे, जिसे सुनकर बेजर और ग्लास का बेटा कहता है कि चाहे हमें पैसे दे या ना दे, हम इसके साथ रुकेंगे, क्योंकि सबको यही लगता था कि ग्लास अब किसी भी पल मर जाएगा। और फिर जॉन कहता है कि $70 तो बहुत कम है, इस काम के लिए मैं $100 लूँगा, जिसे सुनकर कैप्टन एग्री हो जाता है। और अब ग्लास के पास 3 लोगों ने रुकना था, जॉन, बेजर और हॉक, क्योंकि कैप्टन ने डिसाइड किया था कि इस तरह वो इसको छोड़कर नहीं जा सकता और इसकी मौत को पूरे लवाजमात के साथ पूरा करना चाहिए, और अगर बच गया तो इसे साथ ले आए। फिर सब वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। अगले दिन जॉन एक जगह पर बैठकर ग्लास के मरने का इंतज़ार कर रहा होता है, मगर ग्लास गिव अप नहीं करता। इसी दौरान बेजर और ग्लास का बेटा हॉक शिकार पर चले जाते हैं। तभी जॉन ग्लास के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मरना चाहते हो, मगर तुम मर नहीं पा रहे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अगर तुम्हारा गला दबाकर मार दिया तो सब यही समझेंगे कि तुम अपनी मौत खुद मरे हो, और अगर तुम ऐसे ही जिंदा रहे तो हम तुम्हारे साथ ऐसे ही फंसे रहेंगे, और वो जंगली हमें ढूंढकर मार देंगे और तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। और अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो और खुद मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो अपनी आइज़ को ब्लिंक करो। मगर काफ़ी देर तक ग्लास अपनी आइज़ ब्लिंक नहीं करता, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। मगर आखिर वो कब तक ऐसा ना करता। एट द एंड उसने कुदरती तौर पर वो आइज़ ब्लिंक कर ही ली, जिसे देखकर जॉन ग्लास को गले से दबाकर मारने लगता है। मगर अचानक से वहाँ ग्लास का बेटा हॉक आ जाता है, जो जॉन के सर पर वार करके उसे पीछे करता है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो तीसरा इंसान भी सुन सके। तभी जॉन गुस्से से चाकू निकाल कर हॉक को मार देता है, और ये सब मंजर ग्लास अपनी आंखों से देख रहा था, मगर वो अपनी बेबसी के बायस कुछ नहीं कर पाता और बस अपने बेटे को उस जालिम इंसान के हाथों मरते देखता रहता है और तड़प रहा होता है। और जब बेजर आता है और पूछता है कि हॉक कहाँ है, तो जॉन कहता है कि मुझे तो नहीं पता। इधर ग्लास बेजर को बताने की कोशिश कर रहा था, मगर बेजर नहीं समझ पाता। अब ये सब देखकर जॉन परेशान हो जाता है, क्योंकि ग्लास तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो एक और चाल चलता है और अगली सुबह जॉन बेजर को कहता है कि उसने कुछ जंगली लोगों को नदी के किनारे देखा है और वो अब इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर बेजर काफ़ी डर जाता है और अपना सामान बांध कर निकलने के लिए तैयारी करता है, मगर वो कहता है कि अब तक हॉक क्यों नहीं आया, जिसे सुनकर जॉन कहता है कि छोड़ो इन बाप बेटे को, अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो चलो। फिर बेजर कहता है कि ग्लास का क्या होगा। जॉन कहता है कि इसे हम यहाँ दफना देंगे। बेजर उसे ऐसा करने से रोकता है, मगर फिर भी जॉन ग्लास को जिंदा ही दफना देता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकलता है और फिर रेंग रेंग कर अपने बेटे की डेड बॉडी के पास जाता है, और फिर वो वहाँ पहुंचकर बहुत रोता है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो अपने बेटे की जान नहीं बचा सका। काफ़ी देर बाद ग्लास ये डिसाइड करता है कि वो इसी हालत में इस जंगल से बाहर निकलेगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ग्लास अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और अपने बेटे को वहाँ पर ही छोड़कर रेंगना शुरू कर देता है और फिर नदी के किनारे पर पहुँच जाता है। यहाँ आकर ये अपनी बोतल से पानी भरकर पीने लगता है, मगर वो पानी उसके गले से निकल रहा था, क्योंकि बालू ने उसका गला चीर दिया था। अब ग्लास ना कोई चीज़ खा सकता था और ना पी सकता था, मगर सरवाइव करने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अहम थी। लिहाजा ग्लास अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बारूद को आग लगाता है और जलता हुआ बारूद अपने गले पर लगा लेता है, जिससे उसकी स्किन जुड़ जाएगी और उसका गला चिपक जाएगा, और इसे ऐसा करने में बहुत तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ इसके बस से बाहर थी। अब दूसरी तरफ ग्लास, जो पहले से ही हँसा हालत में था, उसे कुछ जंगली इंसान दिखते हैं। वो जंगली भी उसे दूर से देखकर इस पर हमला कर देते हैं। अब ग्लास, जो कि चल भी नहीं पा रहा था, वो इनसे बचने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी का पानी काफ़ी ठंडा होता है, मगर वो अपनी जान उन जंगलियों से बचा ही लेता है। अब जब ग्लास की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके ज़ख्म अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और वो अब इन्फेक्शन बनने लगे थे। अब इसे भूख लगती है, वो एक मछली को पकड़कर उसे कच्चा ही खा लेता है। अब रात में इसकी नज़र एक आग पर पड़ती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके पास जाता है और तब उसे नज़र आता है कि एक आदमी एक जानवर का शिकार करके उसका गोश्त खा रहा है। वो आदमी ग्लास को देखकर इस पर हमला करने ही लगा होता है कि तभी ग्लास नीचे बैठ जाता है और इसे इशारे से समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और ये बात वो इंसान भी समझ जाता है और फिर ये दोनों बैठकर गोश्त खाते हैं। अगली सुबह वो इंसान ग्लास से पूछता है कि उसे ये जख्म कैसे लगे। फिर ग्लास उसे इशारों
में अपना सारा किस्सा बयान करता है और वो भी उसे अपना किस्सा बयान करता है कि उसके साथी भी मारे गए थे और वो अकेला बचा था। फिर ये दोनों घोड़े पर बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। इधर जॉन और बेजर फ्लोट तक आ जाते हैं और जॉन कहता है कि हमने जो किया वो कैप्टन को पता न चले, क्योंकि अगर कैप्टन को पता चला तो वो हमें जान से मार देगा। फिर वो दोनों कैप्टन के सामने होते हैं और जॉन कहता है कि ग्लास मर चुका था और हॉक का पता नहीं वो कहाँ गया। और फिर जॉन $100 ले लेता है, मगर बेजर नहीं लेता और वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है, जिसे देखकर कैप्टन को शक पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लास घोड़े पर बेहोशी की हालत में होता है और फिर वहाँ बर्फीला तूफान आ जाता है और दूसरा आदमी तूफान रुकने तक वहाँ रुक जाता है और ग्लास के जख्मों को ठीक करता है। अगली सुबह जब तूफान थम जाता है तो ग्लास देखता है कि उसे वो आदमी नहीं दिख रहा। फिर वो उसे आसपास ढूंढता है तो उसे फिर उस आदमी की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ग्लास काफी हैरान होता है। वो ये नहीं समझ पाता कि इसे आखिर किसने मारा है, मगर तब भी उसकी नजर दूर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि फ्रेंच ग्रुप होता है और उन जंगलियों के सरदार की बेटी भी उन्हीं के पास थी। और फिर ग्लास वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि उस ग्रुप का एक लीडर उस जंगली लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ग्लास को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो चुपके से उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर ग्लास उस लड़की को कहता है कि तुम यहीं पर रुकना और वो घोड़ा लेकर आता है ताकि वो उस लड़की को वहां से ले जा सके। मगर उस लड़की को उस फ्रेंच पर इतना गुस्सा होता है कि वो उसे जख्मी कर देती है। इतने में वो आदमी चिल्लाता है और बाकी शिकारी भी सुन लेते हैं और वो ग्लास का पीछा करने लगते हैं, मगर ग्लास वहां से जान बचाकर किसी तरह से भाग जाता है। अगली सुबह ग्लास आराम कर रहा होता है, मगर वहां वो जंगली लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं, मगर ग्लास घोड़े पर बैठकर भागने लगता है। अब आगे रास्ता खत्म हो जाता है और खाई होती है, मगर ग्लास उस खाई में घोड़े समेत ही कूद जाता है। घोड़ा इतनी ऊंचाई से गिरने के बायस मर जाता है, मगर ग्लास बच जाता है क्योंकि वो बर्फ की मोटी तह पर गिरा था और झाड़ियों से उलझ उलझ कर गिरा था। अब ग्लास उन जंगलियों से तो बच गया था, मगर अब वहां बर्फ का तूफान आने वाला था और ग्लास की खाल भी उसके पास नहीं थी और वो ठंड के मारे ठिठुर रहा था, जिससे वो जमकर ही मर जाता। मगर हम देखते हैं कि ग्लास उस घोड़े के पेट को चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल लेता है और खुद घोड़े के पेट में घुस जाता है ताकि वो सर्दी से बच सके। अब ग्लास सारी रात उसी में गुजार देता है और अगली सुबह जब तूफान थम जाता है तो वो वहां से बाहर निकलकर अपना अगला सफर जारी करता है। दूसरी तरफ एक फ्रेंच शिकारी कैप्टन से मदद मांगने आता है और वो कहता है कि मेरे साथी बर्फ में दब जाने की वजह से मर चुके हैं। तभी बेजर की नज़र उसकी बोतल पर पड़ती है जो उसने ग्लास को दी थी और ग्लास की बोतल उस फ्रेंच के पास थी। इससे वो समझते हैं कि हॉक अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जंगल में हॉक को ढूंढने जाते हैं, मगर उन्हें हॉक की जगह ग्लास मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और फिर कैप्टन ग्लास से पूछता है कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए। तो ग्लास कैप्टन को सब कुछ बताता है, जिसके बाद सबको हकीकत का पता चल जाता है। अब कैप्टन जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, मगर ग्लास कहता है कि वो मेरा शिकार है। फिर ग्लास और कैप्टन जॉन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉन कैप्टन को गोली मारकर हलाक कर देता है और जब ये आवाज़ ग्लास सुनता है और जाकर देखता है तो कैप्टन वहां मरा पड़ा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन ग्लास पर गोली मारता है, मगर जब वो पास जाकर देखता है तो वो ग्लास नहीं था बल्कि कैप्टन था, जिसकी कमर पर लकड़ी बांधकर सीधा करके घोड़े पर बिठा दिया था और पिछले घोड़े पर लाश नजर आने वाला दरअसल ग्लास था, जो कि अब जॉन पर फायर करता है, मगर जॉन भाग जाता है, मगर ग्लास उसे किसी तरह से पकड़ ही लेता है। अब इन दोनों में काफी फाइट होती है और एंड में जॉन कहता है कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं आएगा। फिर ग्लास उसे चाकू मारकर नदी में फेंक देता है। अब सामने वही जंगली ग्लास को मारे बगैर वहां से चले जाते हैं और साथ वो लड़की भी होती है जिसने गालिबन बता दिया था कि इस इंसान ने मेरी जान बचाई है। और यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मूवी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज़ लाता रहता हूँ। इंशाल्लाह एक नई मूवी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।